नाम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। मंचोपरि ये समुपस्थिता जनाः विद्वद्वर्ण्याः हृदि वैष्णवाश्च लीला विहारिं प्रियया प्रभुश्च पादारविन्दं सततं नमामि पादारविन्दं सततं नमामि। बोलिए श्री लीला विहारिणी बिहारी जू की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री प्रभु कृपा से कल की लीला में बंधुओं हम लोगों ने दर्शन किए श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के विरोध में काशी के कुछ पंडा समाज ने विद्वानों ने उनके विरोध में काशी नरेश के दरबार में अपना पक्ष रखा। श्री काशी नरेश ने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में संपूर्ण धर्म ग्रंथों के साथ श्री मानस जी को पधरा दिया और सारे ग्रंथ नीचे रहे और सबसे ऊपर भोलेनाथ ने श्री मानस जी को रखकर और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके प्रमाणित कर दिया। अब इससे पंडा लोग लगे सोचने कि भैया हम लोगों ने कदम तो जरूर विरोध में उठाया लेकिन प्रयास असफल रहा। उसके मानस की तोती तो बोलती रही, मंगल भवन अमंगलहारी जन जन के कंठ कंठ में रमण करती रही। अब हम लोग क्या करें? यह प्रयास तो असफल रहा। तो मिलजुल के संपूर्ण पंडों ने कहा कि काशी नरेश बेचारे क्या जाने, लोहे को लोहा काटता है, इसलिए अपने को विद्वान अनुभवी समझने वाले तुलसी को किसी प्रचंड विद्वान से उलझाओ। उन दिनों के प्रचंड विद्वानों में श्री मधुसूदन सरस्वती जी जो श्री अद्वैत मत के बड़े ही अद्भुत अध्येता रहे, उपदेष्टा रहे, उनको उभाड़ा काशी के पंडितों ने कि स्वामी जी आप इसका खंडन कर देंगे तो इसकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। लेकिन जब श्री मधुसूदन सरस्वती जी मानस जी का दर्शन करते हैं बंधुओं तो वो खंडन क्या करेंगे और मंडन करने लग गए, झूमने लग गए और कहने लगे कि ये काशी नगरी आनंद कानन है और इस आनंद कानन में ये जो श्री तुलसीदास है साक्षात तुलसी तरुवर है और तुलसी तरुवर के इस मानस रूपी सौरभ और मकरंद पर श्री अयोध्यानाथ रामचंद्र भ्रमर होकर नित्य निरंतर मंडरा रहे हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। यह लिख करके और मंडन कर दिया। आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुह। ये तुलसी का पौधा तो एक जगह रहता है लेकिन ये श्री तुलसीदास रूपी तुलसी तो जंगमः तुलसी तरुह, ये जंगम तुलसी है। कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। कविता रूपी मंजरी पर राम जी रूपी भंवरे नित्य मंडरा रहे हैं, आनंद हो रहा है। अब जब ये भाव देखा पंडाओं ने विद्वानों ने और जल उठे। अब क्या करें, अब कौन सा कदम उठाएं कि इसके मानस को
मिट्टी में मिला दिया जाए, इसका नाम निशान मिटा दिया जाए। यह सोच करके बंधुओं, उन दिनों में काशी नगरी में बड़े ही उग्र, बड़े ही आतंकवादी सिधुवा और निधुवा नाम के दो डाकू रहते थे। उन डकैतों को अपने में मिलाया इन पंडितों ने, और मिला करके एक आचार्य तो कहते हैं ब्राह्मणानाम अनैकत्वम तेन जीवन्ति जंतवः। ये बड़ी अद्भुत बात है बंधुओं। उभारा इन्होंने डाकुओं से मित्रता की सिधुवा और निधुवा नाम के उग्र डकैतों से, कि तुम तुलसी के मानस को लेकर गंगा में फेंक दो, इसके बदले में जितनी धनराशि कहोगे उतना हम देंगे। अब अगले दृश्य में हम लोग देखने जा रहे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटिया पर विराजमान हैं, और मानस जी तो उनका जीवन धन है, उनके साथ ही हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब देखें, विद्वानों से प्रेरित होकर सिधुवा निधुवा आ रहे हैं, लेकिन बाहरी ऐसे अद्भुत पहरेदार गोस्वामी जी तो सो रहे हैं, और मेरे दिव्य पहरेदार इनकी कुटी के मुख्य द्वार पर जुगल रूपों में पहरा दे रहे हैं। कैसे कोई मानस को मिटा देगा? बंधुओं, द्वै हाथन वारो कहा सके, जन को कहा बिगार, नारायण रखवार हैं जाके भुजा हजार। आज मेरे प्रभु, इस कलयुग की कहानी है श्री भक्तमाल जी के आधार पर। युगल सरकार श्री राम लक्ष्मण पहरेदार की जगह पर तत्पर हैं, और ऐसी स्थिति में वो दोनों डकैत आते हैं तो क्या उनकी स्थिति बनती है, अब इसको हम लोग दर्शन कर रहे हैं अगले मंच, अगले दृश्य में। भयंकर खूंखार, भयंकर उग्रवादी, रात्रि का समय है, 1 बज रहा है। ऐसे में ये 2 डकैत चल रहे हैं। इतने धीरे धीरे कोई समझने न पाए, कैसे मानस को लेने की प्रेरणा करते हैं, कैसे युगल पहरेदार श्री मानस जी की और बाबा जी की रक्षा करते हैं। सावधानी से, कोई देखे ना, हैं? हाँ, एकदम धीरे धीरे, पैर की आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए। ठीक ठीक। श्री मानस जी के करीब पहुंचते हैं। बाबा तो निश्चिंत होकर, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अरे ये कौन लोग हैं हो गए इस रात में? ये दिव्य स्वरूप, चेहरा तो जैसे चमक रहा है मानो आकाश से बिजली चमक रही हो। हैं? ना, ये रात में कौन आएगा? ये हम लोग, ये हमारा भ्रम है। हाँ, भ्रम है। अच्छा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। भ्रम भ्रम।
इधर आओ, इधर आओ। अरे आ जाओ, आओ। अरे अरे कोई है? डर लगता है। नहीं डरे, आ जाए। अच्छा घबराओ मत, फिर एक बार चल के देखते हैं। अलग अलग नहीं चलना है, एक साथ चलते हैं। हमको लगता है कि हम लोग डर करके भाग चलते हैं। अच्छा हाँ, हम लोगों को वहम हो गया है। हाँ, हिम्मत है जी। हाँ, एक साथ चलते हैं। और क्या? बाप रे, अरे कौन है? श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम शरणं भव राम राम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। कौन है भाई, क्या बात है? बाबा हमें बचाओ, बाबा हमें बचाओ। अरे भाई क्या बात है, उठ के बैठो, स्वस्थ चित्त से अपनी समस्या बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ। दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ। वे बिन देखे पड़े न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। बिनु देखे पड़े न चैन, कृपा करी हमरे प्राण बचाओ। अरे भैया कैसे पहरेदार? हम तो एक गरीब भिक्षुक बाबा जी हैं, मेरे यहाँ पहरेदार का क्या काम? पीतांबर वनमाल मुकुट धरे, सुंदर वयस किशोरा। पीतांबर वनमाल मुकुट धरे, सुंदर वयस किशोरा। एक श्याम एक धनुर्धर, चोरहु की चित चोरा। एक श्याम एक गौर धनुष धर, चोरहु के चित चोरा।
दोनों चोरहु की चित चोरा, दोनों चोरों के चित चोरा। बिनु देखे जीवन बचे नाही, एक बार पुनः दिखलावो। बिनु देखे जीवन बचना ही, एक बार पुनः दिखलाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं, बाबा बेगी बताओ। भाई मैंने अपने यहाँ ऐसे कोई पहरेदार नहीं रखे हैं। तुमने कहीं और किसी के घर पर ऐसा पहरेदार देखा होगा? नहीं बाबा, हमने आप ही की कुटी द्वार पे एक नहीं दो दो पहरेदार धनुष बाण लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए, पहरा देते हुए देखे। अच्छा, आप लोगों ने इस तरह के दो दो पहरेदार अपनी आंखों से देखा है? हाँ बाबा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सारी रात देखते ही रहे, न जाने कितनी बार देखे। आश्चर्य है, मेरे कुटी द्वार पर एक नहीं दो दो पहरेदार। अच्छा, आप लोगों का इधर आना कैसे हुआ? आपका शुभ परिचय। काशी के बदनाम चोर निधु वासी धुआ दो भाई। काशी के बदनाम चोर सिधुआ निधुआ दो भाई। यही हमारो काम नित्य प्रति संपत्ति हरे पराई। यही हमारो काम नीति प्रति संपत्ति हरे पराई। क्यों हरे गई पराई, नित्य संपत्ति हरे पराई। क्यों हरे गए हम स्वयं, आज यह भेद हमें समझाओ। वे दोनों पहरेदार बाबा हमें बताओ। अच्छा, आप लोग चोरी करने के लिए यहाँ आए थे? यह भी आश्चर्य की बात है। चोरी करने जाना भी था तो किसी सेठ साहूकार मालदार के घर पर जाते। मुझ गरीब बाबा जी के घर पर चोरी करने आना, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह चोरी करने की बात आप लोगों के दिल में कैसे आई? बाबा, अब हम आपसे कुछ छिपाव दुराव तो करेंगे नहीं। वैसे तो हम लोग अधिकांशतः मालदारों के यहाँ ही चोरी करते रहे हैं, किंतु आज आपकी कुटिया में आने का कोई खास मकसद था। आज हम लोग संपत्ति की चोरी के भाव से नहीं और अपने मन से भी नहीं आए हैं। फिर पंडा हमें सिखाए पठाए, जा बाबा की कुटिया। पंडा हमें सिखाए पठाए, जा तुलसी की कुटिया। चुरा ले हो पोथी पतरा, धन संपत्ति थारी लुटिया। चुरा ले पोथी पतरा, धन संपत्ति थारी लुटिया। धन संपत्ति थारी लुटिया। धन संपत्ति थारी लुटिया। बस तीजो लाए हमें तुलसी की
रामायण यदि पाओ बस वे दोनों पहरेदार कहाँ है बाबा बेगी बताओ। अच्छा, तो आप लोग पंडा लोगों के भेजने से आए हैं? जी हाँ, तभी तो हम लोग आपकी कुटिया पर आए थे। बाबा अब तो कृपा करके हमें उन दोनों पहरेदारों का दर्शन कराइए। दर्शन करा दो बाबा, नहीं तो हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। भैया, तुम लोगों को कुछ भ्रम तो नहीं हो गया है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कोई पहरेदार नहीं है। बाबा हम सत्य कह रहे हैं, हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है। एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के दो पहरेदार, पीले पीले पीतांबर पहरे, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, हमने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखे। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार देखे हैं बाबा। देखे सारी रात कुटी में देत तुम्हारो पहरा। देखे सारी रात कुटी में देत तुम्हारो पहरा। लखी लखी जिन्हें हृदय में बरबस उठे प्रेम को लहरा। लखी लखी जिन्हें हृदय में बरबस उठे प्रेम को लहरा। बाबा उठे प्रेम को लहरा। बाबा उठे प्रेम को लहरा। मन कहे यही उन्हें निरखी निरखी नित जीवन को फल पाओ। वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा बेगी बताओ। नारायण प्रभु सोहनाथ हम नहीं असत्य कछु भाखें। नारायण प्रभु सोमनाथ हम नहीं असत्य कछु भाखे। अब पावे उन दो उनको फिर मन नैननी में राखे। अब पावे उन दो उनको फिर मन नैनन में राखे। अपने मन नैननी में राखे। अपने मन नैनन में राखे। चाहे जैसे हो उन गौर श्याम से गुरुवर मिलाओ। ये दोनों पहरेदार कहाँ हैं बाबा बेगी बताओ। बाबा भैया, तुम दोनों बड़े भाग्यशाली हो। अगर तुमने सचमुच उन जुगल किशोरों का दर्शन किया है तो सचमुच में तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। तुम चोर नहीं हो, परम साधु हो। क्योंकि जैसा तुम वर्णन कर रहे हो उसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि वे साक्षात मेरे प्रभु श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी होंगे, जिनके दर्शन के लिए हमारे सरीखे लोग दर दर की खाक छानते फिरते हैं। उनका एक बार दर्शन दुर्लभ, असो उनका तुम लोगों ने रात भर दर्शन किया है, रात भर। जय जय। गुरुदेव सचमुच में वो राम लक्ष्मण ही रहे होंगे, क्योंकि एक मनुष्य में इतना आकर्षण संभव नहीं है। बाबा अब तो कृपा करके अपने चरणों में शरण दीजिए। और ऐसी कृपा करिए बाबा
श्याम वर्ण गौर वर्ण का दर्शन हो जाए बाबा, और हमारे प्राणों में बसे रहे। भैया अब तुम लोग चोर नहीं परम साधु हो। जय 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 हो। प्रभु के परम कृपा पात्र हो। तुम लोगों पर प्रभु की अब सदा कृपा बरसती रहेगी। जय 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 जय। यह भी प्रयास पंडितों का असफल गया बंधुओं। आए थे चोरी करने के लिए, लेकिन श्री महाराज जी लिखते हैं यहां, आए चोरी करन चोर तिनका भी किंतु चुरा न सके, श्याम गौर पहरेदारों की पैनी दृष्टि बचा न सके, पा न सके भौतिक पदार्थ पर रिक्त हस्त भी जान सके, चरण शरण पाकर प्रभु की वे फूले अंग समान सके। और इन चोरों की स्थिति ये बन गई कि शुद्ध्यंत यस्मै यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, किरात होणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवनाखसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। श्री गोस्वामी जी जैसे संत से संस्पर्श, चरणों का स्पर्श, दर्शन किसी भी प्रकार से हो तो गया, भले चोरी के ही भाव से। बंधुओं, इसके बाद इनकी स्थिति क्या हुई कि मिट गया सदा का जन्म जन्म, मिट गया सदा का जन्म मरण, दुख भार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कल कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। इसके बाद में बंधुओं, श्री गोस्वामी जी महाराज प्रभु की इस कृपा को देख करके आनंद में फूले नहीं समाते। ठाकुर जी कितनी कृपा है, बीच में कलिजुग आकर के ध्वंस देता है, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से चरणों में प्रपन्न हो जाता है, शरणागति स्वीकार करता है। फिर श्री विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना होती है। विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना के क्रम में काल भैरव प्रकट होते हैं गोस्वामी जी के सामने, महाराज मेरे नाम का भी पद लिखिए। तब श्री गोस्वामी जी ने श्री भैरव के लिए एक पद लिखा है बड़ा सुंदर, और श्री विनय पत्रिका ग्रंथ लेकर के सकल सभा सुन ले उठी जाने रीति सही है, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहब बाह गई है। श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका लेकर पंचायतन दरबार में उपस्थित होते हैं। श्री राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमान इत्यादि। विह श्री राम कहो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है, मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है। विनय पत्रिका जी पर श्री रघुनाथ जी का हस्ताक्षर हो गया, यानी मानस पर भोलेनाथ का हस्ताक्षर और श्री विनय पत्रिका पर स्वयं श्री सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का हस्ताक्षर। श्री करह वाले बाबा कहा करते, जिनकी कृपा से इस महोत्सव का इतना बड़ा विस्तार हुआ है, वो बाबा सरकार कहा करते कि 11 पद नियम से यदि विनय पत्रिका का कोई नित्य नियम से श्री ठाकुर जी को सुनाए तो जीवन में मृत्यु से पहले श्री ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव उस जीवात्मा को हो जाता है। बोलिए श्री करह बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से श्री विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना हुई। बड़ा सुंदर प्रसंग हो गया। और इसके बाद श्री मानस जी का गुणगान, उनकी जय जयकार दिग दिगंत में जन जन में कंठ कंठ में छाने लगी है। बाबा आनंद रूप से निश्चिंत होकर अपनी कुटिया पर बैठकर भजन कर रहे हैं। उसी समय एक युवती विवाह होकर आया है और विवाह होने के बहुत
थोड़े दिन के बाद में ही उसका पति मर गया है और उसके पति की लाश को लेकर के लोग श्मशान में जलाने के लिए जा रहे हैं और श्री गोस्वामी जी भजन मुद्रा में अपनी कुटी पर विराजमान हैं। उसी समय लोगों ने कहा कि भैया बहुत अच्छे संत यहाँ रहते हैं, संत प्रवर विद्वत वरेण्य संत, अनुभव प्राप्त महानुभाव, इनसे कुछ आशीर्वाद लिया जाए। वह युवती आकर बाबा को प्रणाम करती है। फिर गोस्वामी जी के मुख से क्या आशीर्वाद निकलता है, फिर वह विधवा भी पुनः सधवा कैसे हो जाती है, अब इसको हम इस दृश्य में दर्शन करेंगे। बड़े भाव से श्री गोस्वामी जी अपनी कुटी पर विराजमान हैं और इसी समय में युवती का पति मरा हुआ है। सारे लोग उसकी लाश को लेकर चिता में जलाने के लिए जा रहे हैं, दाह संस्कार करने के लिए। वो बेचारी रोती जा रही है, तड़पती जा रही है। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी, तुम्हारो ऋणिया सकल संसार।